अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग बेटा 1.1 एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डोमेन एंड रेंज को फाइंड करने जा रहे हैं कि हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। मतलब अगर हमें रैशनल फंक्शन दे दिया जाए, पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया जाए, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन अगर हमें दे दिया जाए, और अगर हमें मॉडुलस फंक्शन दे दिया जाए या पीस वाइज फंक्शन अगर हमें दे दिया जाए, तो हम इनकी डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बनता है 1.1 एक्सरसाइज का, आपने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने उसका ग्राफ भी स्केच करना है। तो आए सबसे पहले हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे, फिर उसी का जो है ना ग्राफ देखेंगे। और सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन बेटा देखते हैं डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए। डोमेन एंड रेंज को फाइंड करने से पहले उसकी फंक्शंस की जो डेफिनेशंस हैं वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया था तो वहाँ पर हमने क्लियर एक बात कही थी, एक चीज़ होती है इनपुट और दूसरी चीज़ होती है आउटपुट। बस सिर्फ और सिर्फ हमारा लेना देना इनपुट और आउटपुट के साथ है। तो आपने ये देखना है कि हमें जो भी फंक्शन दे दिया जाए उस फंक्शन में जितनी इनपुट्स आएंगी वो सारी की सारी डोमेन कहलाएंगी बेटा, और उसके अगेंस्ट जितनी भी आउटपुट हमारे पास जनरेट हो सकती हैं वो सारी की सारी आउटपुट्स वो बेसिकली क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी। जहाँ पर हमारे पास दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि अगर हम इनपुट देते हैं एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, अगर आपने ये देखना है कि क्या फंक्शन वहाँ पर अनडिफाइंड तो नहीं है या इनडिटरमिनेट तो नहीं हो गया, क्या वो कम्प्लेक्स तो नहीं हो गया हमारे पास। अगर वो कम्प्लेक्स हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, तो माइंड में रखिएगा ये रेंज से आउट हो जाएगी बात। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ आप माइंड आपका क्लियर होता जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो एक्सक्लूड होती जाएंगी और कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि इंक्लूड होती जाएंगी। अभी आसान सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट ही हम लोग देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट हमें क्या लिखा दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास 2x - 5। अब जो भी आप डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात कही कि टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जब तक आपकी ग्रिप नहीं होगी तब तक आप उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। अब अगर आप इस फंक्शन को देख लें तो ये एक लीनियर फंक्शन है जिसको हम पोलिनोमियल फंक्शन का भी नाम दे देते हैं। और आपने जब पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था तो आपने वहाँ पर एक बहुत आसान सी बात पढ़ी थी कि इसकी डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है और इसकी जो रेंज भी होती है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। उसकी वजह क्या है कि ये एक्स की किसी भी वैल्यू के ऊपर हमें कम्प्लेक्स में नहीं जाता फंक्शन, इनपुट मतलब कोई भी दे दें तो ये कम्प्लेक्स में नहीं जाता, प्लस एक्स की कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर बेटा पुट कर देते हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर का हिस्सा है उस पर ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड नहीं होगा। तो हम बहुत आसानी से ये बात लिख सकते हैं इस फंक्शन के मतलब कि इसकी जो डोमेन हमारे पास हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी। और ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है हम इसको बेटा यूँ भी लिख सकते हैं और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ओपन इंटरवल हो जाएंगे। अब ये इंटरवल के फॉर्म में जो लिखना है ये बेटा आप लोग फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में 11.2 एक्सरसाइज में इंटरवल बनाना आप लोगों को डिटेल से सिखाया गया है कि अगर कोई चीज़ एक्सक्लूड हो तो उसको ओपन इंटरवल में लिखी जाती है, अगर कोई चीज़ इंक्लूड हो तो उसको क्लोज इंटरवल में लिखा जाता है, और इन्फिनिटी जब कभी भी आए ये हमेशा आपके पास क्या होता है, ओपन इंटरवल हमारे पास कहलाता है। क्लियर होगी से बात। अब इसको यूँ लिखते हैं। इसी तरह अब अगर हम इसकी बेटा रेंज की बात करते हैं तो इसकी रेंज भी जो है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर कहलाती है। सेट ऑफ रियल नंबर क्यों कहलाती है कि एक्स की किसी भी वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन हमारे पास ना तो बेटा अनडिफाइंड है, ना ही एक्स की किसी भी वैल्यू के ऊपर ये हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म में भी नहीं आता। मीन्स कि हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर डिवाइडेड भी अगर हम ज़ीरो करते हैं इस तरह का कोई भी केस जनरेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये यूँ भी यहाँ तक आंसर दे दें तब भी ठीक है। इस फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं इन्फिनिटी की फॉर्म में -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तब भी ये आपका काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का हिस्सा है, क्या है, स्केच द ग्राफ। आपने ग्राफ इसका स्केच करना है। बेस्ट वे तो ये है कि आप इसको ग्राफ पेपर पे ग्राफ को स्केच कर लें तो आपका ज़्यादा एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। अगर इन केस ग्राफ पेपर नहीं है, एग्जाम में नहीं भी मौजूद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप XY प्लेन ड्रॉ कर दें, वहाँ पर अपने मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ ले लें, 2 का इंटरवल, 1 का इंटरवल ले लें, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, कहीं पर भी ग्राफ हमारे पास टूटेगा नहीं। एक लीनियर इक्वेशन है और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो बनता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनती है। सबसे पहले हम इसका टेबल बनाते हैं
और टेबल में हम लोग क्या काम कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हो जाएंगी, इसके अगेंस्ट जो हमारे पास, और जो माइंड में रखिएगा x की वैल्यू है ये इनपुट कहलाती है, इसके अगेंस्ट जो g(x) का आंसर आएगा ये आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़। अगर सपोज करें कि अगर हम लोग ले लें -3 ले लेते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो इसके अगेंस्ट जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा g(x) का, वो हम लोगों ने देखना है। और g(x) आपको पता है किसके इक्वल है हमारे पास, 2x - 5। मीन कि मैं अगर यहाँ पर x की जगह -3 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 3 6, -6 - 5 क्या आंसर आ जाएगा, -11 हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं x की जगह -2 ये वाला पुट कर देता हूँ, -2 × 2 -4 -5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 -5 क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, -9 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें इंटरवल सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमने सीक्वेंस सेम रखा है, तो फिर यहाँ पर भी इसका सीक्वेंस बेटा सेम रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक आइडिया और होगा कि -2 कम हो रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, -7 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर -5 आ जाएगा अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, -7 -5 -3 -1। एंड अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये बात होल्ड कर रही है या नहीं कर रही, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 इस जगह पे पुट करता हूँ, 2 2 से क्या हो जाएगा 4, 4 -5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा हमारे पास। अब आपने इसका ग्राफ बेटा ड्रा करना है। इसका ग्राफ एक XY प्लेन ले लेते हैं हम लोग। ये मेरे पास XY प्लेन है। यहाँ पर हम लोग अपनी आसान एक इंटरवल अपनी मर्ज़ी से बना लेते हैं अंदाजे से। और ये माइंड में रखिएगा बेटा, इसका ग्राफ -∞ से +∞ है। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये -3 पे जाके ख़त्म हो गया, मतलब ये माइंड में रखिएगा अप टू सो ऑन इस तरफ भी चल रहा है और अप टू सो ऑन इधर भी चल रही है ये वाली कहानी, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे देखें -3, अगर यहाँ पे वैल्यूज़ लें, x की वैल्यूज़ देखें हमने 1 1 इंटरवल के साथ ली है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर x और y दोनों के दोनों 0 होते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। अब अगर आप सीक्वेंस चेक करें, जो g(x) का ग्राफ जो बनेगा, यहाँ पर आप बता सकते हैं इसको कि ये x एक्सिस है, और यहाँ पर हम इसको दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि ये y एक्सिस है हमारे पास, और यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं कि जो y एक्सिस पे हमारे पास ग्राफ है ये बेसिकली g(x) का ग्राफ है हमारे पास, और x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यूज़ हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस चेक करें तो 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस ग्राफ को अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पर 3 3 का भी डिफरेंस ले सकता हूँ, और उसका भी अगर यहाँ पे देखें मेरे पास क्या है 1 2 3 4, इसका मतलब अगर मैं 2 2 का डिफरेंस लें तो 4 2 8। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख लें तो ये 10 और 11 के करीब हम लोग पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा हमारे पास, ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा इसके ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, इसी तरह -2 -4 -6 -8 -10 एंड -12 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर पॉइंट नोट करें, अगर आपके पास 0 -3 पे चले ले लें, -3 पे आंसर क्या आता है -11, ये -3 है, इसके अगेंस्ट यहाँ पर आए तो ये -11 है। ये देखें 10 एंड 12 के दरमियान में -11, इस मीन्स के यहाँ पर एक जो है ना डॉट आप लगा लें, बिल्कुल इसकी सीध में आप डॉट लगा लें, यहाँ पर स्केल के साथ आप लगाइएगा तो बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम आपके पास बनेगी। फिर जब आप -2 रखते हैं तो -9 आता है, ये -2 है, ये 8 और ये 10 है, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर कहीं क्या आ जाएगा हमारे पास -9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक होगी बात, -9 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह -1 के अगेंस्ट -7 आता है, तो 6 और 8 के दरमियान में ये -1 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -7 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जब आप 0 रखते हैं तो -5 आता है,
फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए 4 और 6 के दरमियान, -4 और -6 के दरमियान में आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, -5। 1 के अगेंस्ट -3 आता है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें अगर 1 है तो ये -2 है और -4 है, तो इसके दरमियान में ही यहाँ पर डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं वैल्यू जो है ना वो लाई कर रही होगी आपकी, वो -3 लाई कर रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पर हमारे पास 2 आता है तो 2 के अगेंस्ट -1 है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 2 है और ये 0 है और ये -2 है, 0 और 2 के दरमियान में कहीं पर आपके पास -1 आएगा, तो यहाँ पर कहीं आपके पास ये -1 आ जाता है। और इसी तरह अगर आप 3 लें तो 3 के अगेंस्ट 1 है, ये 3 है ये 1 है, तो यहाँ पर देखें कि 0 ये 2 और 0 2 के दरमियान में यहाँ पर कहीं हमारे पास क्या आ जाता है 1। अब अगर आप इस डायग्राम को बेटा ज्वाइन कर दें डॉट्स को, तो ये जो डायग्राम आपके पास यहाँ पर बनी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, एरो का साइन इधर भी मेंशन कर दें और एरो हेड का साइन इधर भी मेंशन कर दें। इससे मुराद ये है कि आपका ग्राफ -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी यूँ एक्सटेंड करता हुआ जा रहा है। तो ये दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि प्रॉपर वे था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि डोमेन एंड रेंज का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। ये आपको ज़बानी भी पता हो जाना चाहिए कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं उसके डोमेन एंड रेंज दोनों की दोनों सेट ऑफ रियल नंबर होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। स्क्वायर रूट टाइप के जो फंक्शंस हैं हम उनको देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, इनको सेम एक टाइप के हैं, दोनों के दोनों स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शंस हैं हमारे पास। तो इसमें से एक आधे पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी पार्ट्स फिर आप लोग बेटा इसके खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट चले मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि g ऑफ x ये इक्वल है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर -4 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, स्क्वायर रूट वाले जो फंक्शंस हैं हमारे पास उसमें चांसेस क्या मतलब 100% श्योरिटी होती है कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू ऐसी हम पुट करते हैं कि जिसके ऊपर हमारे पास जो है ना फंक्शन जो है ना वो इमेजिनरी बन जाता है, कम्प्लेक्स में चला, आउटपुट कम्प्लेक्स में चली जाती है, इमेजिनरी फॉर्म में आती है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो डोमेन है हमारे पास, हम लोगों ने ये बात देखनी है कि वो किस पॉइंट के ऊपर या कौन सी इनपुट्स होंगी जिसके ऊपर अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है ना वो क्या बनता है, इमेजिनरी बनता है। तो डेफिनेट सी बात है हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स स्क्वायर का जो फाइनल मतलब एक्स की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे उसका स्केल जो फाइनल आंसर है वो आंसर अगर हमारा 4 से छोटा हुआ, वो आंसर क्या हुआ 4 से छोटा हुआ, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। जब स्क्वायर रूट के अंदर बेटा नेगेटिव का साइन आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कम्प्लेक्स की तरफ मूव कर जाएगा, और कम्प्लेक्स की तरफ मूव कर जाएगा। मैंने आपको क्या बात बताई थी, रेंज से आउट कब चीज़ें हो जाएंगी, जब वो कम्प्लेक्स जनरेट कर देगा आंसर, आउटपुट कम्प्लेक्स में आ जाएगी या आउटपुट उसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगी, तो वो डोमेन और रेंज में दोनों चीज़ें आउट हो जाएंगी। अब इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं कि जहाँ पर ये दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि इंडिपेंडेंट फॉर्म तो नहीं बनेगी लेकिन कम्प्लेक्स जनरेट कर देगी। सिंपल रूल है, जो भी आंसर यहाँ पर आता है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ हो उसको 0 पुट कर देंगे। पुटिंग एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या +-2 आ गया या नहीं आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम जब डोमेन जो हम ले सकते हैं उस डोमेन में हमने -2 और +2 के दरमियान में कोई भी वैल्यूज़ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, मैं एक नंबर लाइन के ज़रिए इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करें कि ये एक लाइन है, नंबर लाइन है, इसके यहाँ पर आपके पास 0 मौजूद है, यहाँ पर -2 मौजूद है और यहाँ पर आपके पास +2 मौजूद है। ठीक होगी बात, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं -3 हैं, -4 हैं, इसी तरह यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो +3 हैं, +4 हैं और अप टू सो ऑन चलते जाएं, ये वैल्यूज़ यहाँ पर मूव कर रही हैं। ठीक होगी बात। अब आपने एक पॉइंट बेटा नोट किया होगा कि अगर हम यहाँ पर ये अगर उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वैल्यूज़ के अंदर पुट कर देते हैं, लेकिन माइंड में देखिएगा -2 और 2 को छोड़ के -2 शामिल नहीं है और ना ही +2 शामिल है इसमें, इस बात के लिए, इसके उसके लिए। तो अगर हम -2 से छोटी है कोई भी वैल्यूज़ ले लें, -1 मतलब -2 से एक बड़ी वैल्यू ले लें, -2 से एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, माइनस जो करीब तरीन जो वैल्यू होगी, सपोज करें कि -1.999 अगर हम ले लेते हैं, तो वो वैल्यू जब भी मैं यहाँ पर पुट करूँगा बेटा तो इसका मतलब है कि मेरे पास कम्प्लेक्स में आंसर आएगा। क्यों, उसका स्क्वायर जब मैं करूँगा तो वो 4 कभी भी नहीं बनेगा, 4 से छोटी वैल्यू आएगी। तो जाहिर सी बात है जब 4 से छोटी वैल्यू आएगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 नेगेटिव है तो हमारे पास आंसर माइनस में आएगा। सिमिलरली
यहाँ पर अगर मैं 1.9999 पुट करता रहूँगा, उसका स्केयर करूँगा तो वो आंसर 4 के करीब कभी भी नहीं आएगा, 4 से उसका छोटा आंसर आएगा। अब 4 के साथ यहाँ पर माइनस है, तो जब मैं ये पुट करूँगा तो यहाँ पर भी आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन से हमारी वैल्यूज़ एक्सक्लूड हो सकती हैं इस पार्ट में, वो ये हो सकती है कि -2 और 2 के दरमियान में आप कोई भी वैल्यूज़ नहीं ले सकते, लेकिन हम -2 एंड इधर ये वैल्यूज़ इसमें बिल्कुल आ सकती हैं, और +2 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना ये ग्राफ गेन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शन आपके पास दूसरे लेवल के वैल्यूज़ जो है ना वो कम्प्लेक्स नहीं देता। लेकिन यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे -2 2 के दरमियान में, लेकिन -2 और 2 नहीं, क्योंकि जब -2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा तभी आंसर 0, +2 पुट करेंगे 4 हो जाएगा, 4 - 4 तभी आंसर क्या हो जाएगा 0। -2 +2 के दरमियान में कोई भी वैल्यू बेटा पुट करेंगे तो उसके दरमियान में आपके पास ये कम्प्लेक्स जनरेट कर देगा, कम्प्लेक्स जनरेट कर देगा, इसका मतलब है कि ये डोमेन नहीं बन सकती उसकी, ठीक होगी बात। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी डोमेन बेटा लिखना चाहें तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब यूँ भी बात कर सकते हैं और -2 से इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, या अगर एक ही उसमें लिखना चाहें तो उसका यूँ भी लिख सकते हैं -∞ से 2 तक जाएं, -∞ से 2। और आपको ये बात तो पता होनी चाहिए जब भी -∞ आए या +∞ आए वो हमेशा ओपन इंटरवल होता है। क्या दूसरी बात हम ये, क्या हम -2 ले सकते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बात बताई है, बिल्कुल -2 ले सकते हैं। क्यों? जब -2 पुट करते हैं तो 4 - 4 0 आंसर आता है, और 0 आंसर जो है ना वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल। यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इधर हमने मूव कर रहे हैं, और ये 2 भी हम ले सकते हैं। क्यों? जब आप 2 पुट करेंगे तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्लोज इंटरवल में आएगा, क्योंकि 2 भी इसमें इंक्लूड है हमारे पास, और फिर ये कहाँ तक मूव कर रहा है, +∞। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, +∞ को सिर्फ इन्फिनिटी लिख दें तभी बात ठीक है, और इन्फिनिटी वाली वैल्यूज हमेशा ओपन इंटरवल में आती है। ये तो हमारे पास केस बन गया डोमेन का, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो डोमेन की बात आपसे मैंने शेयर की है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात आ जाती है रेंज की, कि इसकी रेंज क्या आती है। तो ये माइंड में रखिएगा, जितने भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होते हैं, जितने भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होते हैं उनकी जो रेंज होती है हमारे पास, उनकी जो रेंज होती है उसके हम ये देखते हैं कि वो मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है। ठीक, तो जितने भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस होते हैं उसकी मिनिमम जो वैल्यू आ सकती है वो 0 आ सकती है, 0 से नीचे नहीं आ सकते। क्यों? जब वो 0 से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स को जनरेट कर देगा, तो लिहाजा इसका मतलब हम 0 से तो नीचे आ ही नहीं सकते। तो इसका, और ये वैसे भी हमारे पास दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि इसके अंदर ये भी पोलिनोमियल फंक्शन ही है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इसकी जब रेंज लिखेंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0। क्यों ऐसा पॉसिबल है कि 0 आ जाए? कैसे पॉसिबल है? जब हमने -∞ से -2 तक गए थे तो क्या जब हमने -2 इधर पुट किया था आंसर हमारे पास 0 आया था? जब हमने +2 से +∞ की तरफ मूव किया था तो क्या हमारे पास इस 2 को जब हमने यहाँ पर पुट किया तब भी आंसर हमारे पास 0 ही आया? जब हम -2 से इधर मूव कर दें, या सॉरी +2 से इधर मूव करें या -2 से इधर मूव करें, हमारे पास आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। कैसे? सपोज करें कि मैं यहाँ पर आपके पास रफ सा काम सिर्फ आपको लिख के बता देता हूँ। सपोज करें कि मैं -4 पुट करता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं -4 पुट कर देता हूँ, -4 का स्क्वायर, तो तब भी मेरे पास आंसर बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें ये क्या आ जाता है 16, एंड 16 -4 कर दें तो क्या ये √12 आंसर आ जाता है या नहीं आ जाता? तो √12 भी एक पॉजिटिव नंबर हो गया या नहीं हो गया? इसको मतलब अगेन हम +∞ की तरफ मूव कर देंगे। इसी तरह कुछ और वैल्यूज़ ले लें। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह देते हैं कि आप -5 पुट कर दें। अगर आप -5 पुट करते हैं -4, तो आपने देखा माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो ये इक्वल हो जाएगा 25 -4 हो जाएगा, और 25 में से 4 निकाल दें तो क्या ये 21 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? 21 भी अगेन वो पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ मूव भी नहीं कर रहे हम लोग, तो क्या ये +∞ को ही अप्रोच कर रही है बात या नहीं कर रही? तो इसका मतलब ये होगा इसकी जो रेंज बनेगी हमारे पास बेटा, वो रेंज क्या बनेगी हमारे पास, 0 से +∞ की तरफ हमारे पास इसकी रेंज बनेगी हमारे पास। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जो रहता है इसका, वो जो टॉपिक रहता है वो क्या है, क्योंकि हर क्वेश्चन में स्केच द ग्राफ, आपने ग्राफ भी बनाना है। अभी मैंने आपको ग्राफ बनाकर दे दिया था, उसमें मैंने आपको टेक्निक बता दी थी ग्राफ की कि आप क्या टेक्निक है
कि आप कोई भी ये नंबर लाइन बल्कि आपके सामने लिखी हुई है, आप -2 से इस तरफ भी 2-3 वैल्यूज़ ले लें, +2 से इस तरफ भी 2-3 वैल्यूज़ ले लें आप लोग, और फिर उस ग्राफ पे XY प्लेन के ऊपर उसको ड्रा कर दें, ग्राफ पेपर पे बनाएं तब भी ठीक है, और अगर आप इस पे बना देते हैं तो तब भी ठीक है। लेकिन इसकी जो रेंज है और डोमेन है वो थोड़ी सी टेक्निकल थी, वो आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, उम्मीद करता हूँ कि वो जो इसका थर्ड पार्ट है बेटा वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, g(x) = स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। तो बहुत आसान सी बात आपको समझ में आ गई है कि यहाँ पर हम x की जगह मिनिमम वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं, इससे नीचे हम लोग नहीं आ सकते। क्यों? -1 + 1 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं -1 से नीचे की तरफ आ जाऊँ, -2, -3, -4 या -∞ को अप्रोच करूँगा तो ये कम्प्लेक्स जनरेट कर देगा। इसका मतलब है ये डोमेन का ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा कि इसकी डोमेन की अगर हम बेटा बात करें, अब मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ नंबर लाइन पे ड्रा किए बगैर, तो मैं इसकी डोमेन बता सकता हूँ कि इसकी डोमेन क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर -1 से इन्फिनिटी इसकी डोमेन हो जाएगी हमारे पास। कैसे? मिनिमम वैल्यू -1 ही ले सकता हूँ, -1 से मैं इस तरफ नहीं जा सकता और इस तरफ तो सारी वैल्यू ले सकता हूँ क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है। और अगर मैं इसकी रेंज की बेटा बात करूँ, इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बात बताई थी, जो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होते हैं उनकी रेंज 0 से स्टार्ट होती है। क्यों? मिनिमम वैल्यू वहां पे 0 ही आ सकती है, 0 से कम वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, -1। अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करूंगा, इसकी डोमेन की मिनिमम वैल्यू -1 है, इस -1 की वैल्यू को अगर बेटा मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो 1 -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो इसका मतलब ये हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। और ये 0 इंक्लूड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आ गई, और ये भी +∞ को अप्रोच कर जाएगा और यहाँ पर ओपन इंटरवल। माइंड में रखिएगा, +∞, -∞ हमेशा ओपन इंटरवल ही होते हैं, उनमें क्लोज इंटरवल नहीं आता जो है ना। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बेटा हमारे पास, उनको हम लोग देख लेते हैं कि वो रैशनल फंक्शन है हमारे पास। तो नेक्स्ट जो वीडियो है हमारे पास इंशाल्लाह उसमें हम रैशनल फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि रैशनल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो आपको क्लिक करनी पड़ेगी बेटा, उसमें हम मॉड्यूलस फंक्शन को भी देख लेंगे, पीस वाइज फंक्शन को भी देख लेंगे और रैशनल जो फंक्शन है बेटा उसको भी देखेंगे। आज के लिए आपका इतना ही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।